ममता जी हैं, आप अभिषेक जी हैं, ये पूरे कैंप को देखते हैं, ये सारे देखभाल का जिम्मा इनको दिया गया। तो मैडम परम आपसे परिचित है ही, हम लोग वहाँ गए थे कार्यशाला में, तो बाहर के भी गए थे, तो अभी आए हैं। तो बच्चों मैडम जो भी बातें बताएं हमें ध्यान से सुननी है और उनको अपने जीवन में ढालना है, अपनाना है। टू व्हीलर चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, फोर व्हीलर चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैडम आपको बताएंगी। और ये चीजें हमें खुद को तो अपने जीवन में काम में लेनी है, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी जानकार हैं उन सबको हमें ये सारी चीजें बतानी होंगी। कुछ कह रहे हो आप? क्या इसमें चलाए? हाँ तो मैडम आप देखो स्पीकर, आगे की कार्रवाई मैडम बताइए क्या? आप लोगों को दिख रहा है? आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा पास पास हो जाना, थोड़ा क्लोज हो जाना। मुझे पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा आगे भी आता है। हाँ आगे थोड़ा आगे हाँ जी इधर लेवल पे बोल रहे हाँ थोड़ा सा पीछे लो ताकि दिख जाएगा। आपके समक्ष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कुछ बातें एक पीपीटी प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ। आप में से मुझे सब बच्चे इस एज के तो लग रहे हैं कि बाइक चलाना तो स्टार्ट कर दिया होगा। कितने बच्चे बाइक चलाने लग गए हैं? सभी। बाइक होती एक ही बात है, टू व्हीलर। और हेलमेट पहनना किसी ने स्टार्ट कर दिया है? वेरी गुड। और हेलमेट पहन के और उसका हुक बंद करना कितने बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है? हेलमेट तो पहन लिया, नीचे उसका हुक भी तो बंद करना होता है। क्या बात है, मतलब लग रहा है कि हाँ स्काउट से जुड़े हुए लोग हो, क्योंकि मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में गई हूँ, बच्चे बाइक तो चला रहे हैं। आप अपने आप को सुपीरियर मानो या अपने आप पे प्राउड फील करो कि शायद आप स्काउट से जुड़े हुए किसी भी ट्रैफिक नियम या इन चीजों को फॉलो कर रहे हो। स्कूल में मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला है जो हेलमेट पहन रहा है। अगर हेलमेट पहन रहा है तो क्लिप लगा रहा है। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है जो हेलमेट भी सही प्रॉपर नियम से पहन रहा है। और यहाँ आप जितने भी बाइक चला रहे हो हेलमेट भी पहन रहे हो, और हेलमेट पहनने के साथ आप उसको क्लिप भी कर रहे हो। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मूवमेंट है। आप इस मूवमेंट के लिए प्राउड फील कीजिए कि आप इस देश का पार्ट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस सिंसियरिटी के साथ हेलमेट पहन रहे हो तो फ्यूचर में रोड एक्सीडेंट को कम करने में भी आप लोगों का फुल योगदान रहेगा। हमारा जो ये अभियान है इसका नाम हमने सुषमा रखा है, सुरक्षित सड़क मार्ग। सुरक्षित सड़क मार्ग के तहत कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नॉलेज में डालूंगी या आपको बताऊंगी, ताकि आप फ्यूचर में भी अगर रोड यूज कर रहे हैं, अपना साधन अपना व्हीकल लेके रोड पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ट्रैफिक के और अपने बचाव के लिए कुछ नियम हैं उनको फॉलो कर सकें, ताकि आप अपनी भी जान बचा सकें और रोड पे कोई और भी हैं तो उनकी भी जान को बचा सकें। कार किस किसने ड्राइव की? तो सीट बेल्ट में मेरे अकॉर्डिंग तो आप सब लोग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं?
कभी कभी नहीं लगाते हैं छोटे डिस्टेंस के लिए। ये बच्चे झूठ नहीं बोलते, नहीं मैम, मेरे को खुद को फील हो रहा है कि हाँ अच्छे। और भी कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ चलो, ये 2 पॉइंट्स तो आपको इतना ज्यादा डीपली मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैडम जी, मेरी तो ऐसी आदत हो गई कि ऐसे कितनी दूर भी चलना होगा हाँ हेलमेट पहन के ही निकलता नहीं, हूँ। गाड़ी मैं- तो वो सीट बेल्ट की आदत हो गई है, बोलती है ममता जी यही चलना है, मोहम्मद तो सीट बेल्ट लगा। आगे से ये लाइन भी नहीं बोलेंगे, चल रहा है। पहले मम्मा से हाँ, और यही ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा मैम का आपसे। जब भी हम रोड पे निकलते हैं या अपना व्हीकल चलाते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वाहन की जानकारी, अगर आपकी बाइक या कार है उसकी छोटी मोटी मेंटेनेंस आपको आनी चाहिए। टायर पंचर हो गया या फिर पानी वगैरह खत्म हो गया, कुछ भी छोटे मोटे, इंजन आपको अपना देख, गाड़ी का तो इंजन चेक करते हैं अपन, और बाइक का टायर पंचर होता है। तो वाहन की जानकारी पॉइंट में आता है कि आपको अपने व्हीकल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से या मैकेनिक से या आपके किसी सीनियर से, पापा से, किसी से भी पूछ सकते हो कि बाय चांस मेरी गाड़ी रोड पे खराब हो गई तो मुझे उसको सेफ जगह पे कैसे लेके जाना है। दूसरा पॉइंट है रोड सिग्नल। सिग्नल में ट्रैफिक नियम, रेड ग्रीन येलो लाइट, वो भी मुझे पता है कि आप लोगों को पता है और आप लोग फॉलो भी करते हो। रोड चिन्ह, इसमें आता है रोड की मार्किंग। आपने रोड के ऊपर लाइन देखी होगी, अलग अलग तरह की लाइन लगी रहती है, जेब्रा क्रॉसिंग लगी रहती है, कटी हुई लाइन लगी रहती है, स्ट्रेट लाइन लगी रहती है, सड़क के ऊपर डिजाइन से बने हुए रहते हैं। किसी को पता है वो किस जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा बहुत सी लाइनें हैं, उसके अलावा किसी को पता है कि कौन सी लाइन किस लिए होती है, या वो रोड को सुंदर बनाने के लिए होती है? हर एक का मतलब होता है। हर एक का मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कटिंग वाली तो है कि हमें जैसे ओवरटेक करना है, ओवरटेक नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। और जब कभी कर्व आता है, घुमाव आता है, वहां आपको सीधी लाइन मिलती है बिना कटी हुई, मतलब घुमाव में आपको कभी ओवरटेक नहीं करना होता है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ धुंध आती है, वहां पे रोड मार्किंग से ही पता चलता है कि सड़क खत्म होने वाली है। नीचे आपको गाड़ी को नहीं उतारना है, अपने व्हीकल को, गाड़ी को इस रोड मार्किंग के अंदर ही चलाना है। तो रोड मार्किंग वो क्या है, साइलेंट है, आपसे बोल नहीं सकती हैं, लेकिन आपको गाइड कर सकती हैं कि ये रोड मार्किंग इसलिए बनी हुई है। रोड चिन्ह और रोड मार्किंग। चिन्ह में आते हैं साइन बोर्ड, जिसमें आपकी स्पीड लिमिट लिखी हुई रहती है, नो पार्किंग के साइन बोर्ड रहते हैं, यू टर्न के रहते हैं। ये सारे पार्ट किसके हैं? रोड चिन्ह के। चालक के कर्तव्य, आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो कुछ कर्तव्य आपके भी हैं। मान लो जैसे आप किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हो, तो पहाड़ी एरिया में जो गाड़ी चल रही है और एक गाड़ी उतर रही है, तो कौन सी गाड़ी को आप पहले प्रेफरेंस दोगे? चढ़ने वाले को, क्योंकि उसको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। तो अगर आप उतरने वाली साइड हो तो आप उसको पहले प्रेफरेंस दोगे कि आप पहले जाओ। सड़क पर प्रथम अधिकार, ये भी इसी का ही पार्ट है। जैसे किसी पेट्रोल पंप से गाड़ी आ रही है और हाईवे पे जा रही है, आप तेल भरवा रहे हो पेट्रोल पंप पे और आप गाड़ी लेके चल रहे हो, तो आप हाईवे वाली गाड़ी को प्रेफरेंस दोगे कि अपनी गाड़ी को प्रेफरेंस दोगे? हाईवे वाली को, क्योंकि वो अपनी स्पीड पे आ रही है, आपको हाईवे पे चढ़ना है। तो इसलिए हाईवे वाली गाड़ी के लिए, हाईवे पे अगर आपको जाना है तो आप पहले देखोगे कि हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर आप अपनी गाड़ी को हाईवे पे लेके जाओगे। गुड सैमरिटन के अधिकार। गुड सैमरिटन में आप स्काउट से हैं तो मुझे पता है कि ये भी आपके शायद स्काउट का या आपकी ट्रेनिंग का पार्ट रहता होगा कि कहीं पे भी आप किसी घायल व्यक्ति को देखते हो रोड पे, तो आपको पहले उसको एज अ गुड सिटीजन हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने पहले से काफी रूल्स चेंज किए हैं। आपका प्रथम अधिकार उसको हॉस्पिटल ही पहुंचाना है और उसके बदले में आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी अटेंड किया जाएगा ताकि उसकी जान बच सके और आपको इनाम भी मिलेगा इसमें। ड्राइविंग चालीसा। ड्राइविंग चालीसा अपने ड्राइविंग के 40 रूल्स हैं,
उसमें सारी यही चीजें हैं, चलान है, ओवरटेकिंग है, ओवर स्पीडिंग है, और जैसे कमर्शियल व्हीकल में अपन जो व्हीकल वगैरह यूज करते हैं, ये डंपर वगैरह, ये ओवरलोडिंग है, ये सारे आपके ड्राइविंग 40 के पार्ट हैं। मतलब इसमें 40 रूल्स हैं कि हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग नियम रहता है कि किस व्हीकल को कितनी ओवरलोडिंग में नहीं चलना चाहिए, कितना वेट लेके चलना चाहिए, और आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर क्या होना चाहिए। ये सारे नियम इस ड्राइविंग 40 में है। इसका 40 इसलिए लिखा है नाम क्योंकि इसमें 40 नियम हैं। अपराध व सख्तियां, इसमें आप अगर रोड पे जा रहे हो, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, आप किसी और को पीटने लग गए, तो वो भी तो एक अपराध का पार्ट है। तो मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप नहीं पीटोगे आप वहां से आराम से उसको कहोगे कि ठीक है, देखोगे डैमेज हो गया, और उस चीज को नॉर्मल करके और वहां से उस डिस्प्यूट को खत्म करके, और कोई अगर डिस्प्यूट कर भी रहा होगा तो उसमें भी आप शायद मदद करने के लिए जाओगे कि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए और दोनों लोग वो अलग अलग हो जाएं और अपने अपने रास्ते चल पड़े। ये आपका पहला पॉइंट था, वाहन की जो जानकारी, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया कि आपको आपके व्हीकल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक पे साड़ी गार्ड लगा हुआ होना चाहिए ताकि कोई दुपट्टा वगैरह ना फंसे। बाइक में हैंड ग्रिप लगी हुई होनी चाहिए ताकि अचानक से कोई झटका लग रहा है तो यहाँ हैंड ग्रिप होती है बाइक में, ये एकदम से जब पकड़ ली जाती है तो पीछे वाला व्यक्ति है उसके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। हेलमेट हमेशा ISI मार्क यूज करना है। हेलमेट तो पहनते हो आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन उसका मार्क भी ध्यान रखना, ISI मार्क होना चाहिए ताकि जो डैमेज है वो ना हो, आपके सिर पे चोट ना लगे। बाइक के मिरर नहीं उतारने दोनों साइड के, हीरो नहीं बनना ताकि पीछे वाला व्हीकल है वो आपको दिखे। फुट पैडल, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए क्योंकि सीट बेल्ट पहनने से भी बहुत से एक्सीडेंट है वो कम हो जाते हैं। 14, अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको एज पर रूल आगे की सीट पे नहीं बैठाना चाहिए, उसके लिए रूल ये है कि वो पीछे की सीट पे बैठे। एयर बैग, अगर आप सीट बेल्ट लगाते हो तो एयर बैग खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एयर बैग खुलने से जान बच जाती है। आगे का ग्लास अगर टूट जाता है तो एयर बैग की वजह से आपके कांच नहीं लगता है। स्टीयरिंग है, उसके ऊपर का एयर बैग खुलने से आपके स्टीयरिंग के कारण इंजरी नहीं होती है। अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो तो आपके पास उसके कुछ कागज भी होने चाहिए। कौन कौन से कागज होते हैं? लाइसेंस, RC, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा रहने चाहिए। या तो आपके पास उसकी हार्ड कॉपी रहनी चाहिए या आपके पास उसकी फोन में फोटो होनी चाहिए। रोड सिग्नल, अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो अलग अलग तरह के सिग्नल है। कुछ तो अपन हाथ से देते हैं, चलो नेक्स्ट, रुक जाओ, और कुछ अपन इंडिकेटर गाड़ी से देते हैं, और कुछ सिग्नल पुलिस के द्वारा दिए जाते हैं और बत्ती वाले सिग्नल। रोड पे अगर अपन चल रहे हैं तो ऐसे करके हमारे पास 4 टाइप के सिग्नल होते हैं। ये हाथ वाले सिग्नल, ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिए गए सिग्नल्स, ये बत्ती वाले सिग्नल। अब आता है मेन टॉपिक, इसमें है रोड चिन्ह। अगर आपको कोई भी बोर्ड गोल रेड कलर में दिखता है तो वो आपको मानना होता है। इसके अंदर जो भी सूचनाएं लिखी हुई हैं वो आपको माननी होती है। स्पीड लिमिट इसके अंदर लिखी हुई होती है, इस स्पीड पे चलना चाहिए। अगर ट्रायंगल में है तो वो है चेतावनी वाले। चेतावनी जैसे आगे स्कूल है तो ये चेतावनी है, आपको डिसीजन लेना है कि स्कूल के आगे से बाइक 80 की स्पीड पे लेके जानी है या 10 की स्पीड से लेके जानी है। अगर आपको कोई बॉक्स शेप में लिखा हुआ कोई साइन मिलता है तो वो होता है किसी रास्ते का, किसी गांव का, कोई पेट्रोल पंप आ रहा है, कोई हॉस्पिटल आ रहा है, उसकी जानकारी देने का।
सूचना देने के लिए बॉक्स वाले सिग्नल यूज होते हैं। ये डिफरेंस होता है जो आप सड़कों पे बोर्ड लगे हुए देखते हैं ना, इनके लिए आपको चालान भी देने पड़ सकता है गोल वालों के लिए। ये आपके खुद का डिसीजन लेने के लिए होते हैं कि वहां आपको डिसीजन लेना है, और ये आपको सूचना देते हैं, आदेश देते हैं, चेतावनी देते हैं, सूचना देते हैं। और अगर ये ब्लू कलर का हो तो आपको पॉजिटिव सूचना देते हैं, जो आपको आदेश मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे। जैसे कई जगह होती है वहां पे हॉर्न बजाना होता है पहाड़ी एरिया में, तो वहां आपको ये निशान मिलेगा कि यहाँ हॉर्न बजाइए। स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके आगे आपको निशान ये मिलेगा कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। देखो, स्पीड के लिए भी ये मिनिमम स्पीड। कुछ एक्सप्रेस वे, नाम सुना होगा, नई सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे जो जयपुर दिल्ली बनी है, ऐसी जगह होती हैं जहां आप गाड़ी की स्पीड कम नहीं चला सकते हो, वहां पे आपको मिनिमम स्पीड चलानी ही पड़ेगी। वो है आपके आदेश दे रहे हैं ब्लू कलर में, पॉजिटिव आदेश कि आपको यहाँ गाड़ी इस स्पीड से चलानी है, और कुछ रेड कलर में स्पीड लिमिट इतनी ही रखनी है, अगर इससे ऊपर गए तो चालान कटेगा। यू टर्न यहाँ लेना है, यहाँ यू टर्न नहीं लेना है। ये नो पार्किंग का, ये कुछ साइन होते हैं। कई बार ट्रैफिक लाइट पे आपने जयपुर जैसी जगह में देखा है कि साइड में से भी रास्ता निकल रहा होता है, सीधा भी जा सकते हो और साइड में भी जा सकते हो। रेड लाइट होती है तो सीधा तो नहीं जाते लोग, साइड से निकल जाते हैं। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां आपको साइड से जाना मना होता है, तो वहां रेड कलर के निशान में इसको काट दिया जाता है कि आप साइड से भी नहीं जा सकते हो। नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग। नो स्टॉपिंग में आपको रुकना नहीं होता है। नो स्टैंडिंग में आप कई बार देखा ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग का पार्ट रहता है। नो स्टैंडिंग में आप किसी गाड़ी से सामान उतार सकते हो, गाड़ी में सामान अपलोड कर सकते हो, किसी व्यक्ति को उतार सकते हो, गाड़ी में वापस बिठा सकते हैं। ये एक्सेल लोड, हाइट लिमिट वगैरह की, इतना व्हीकल इतना भार का नहीं होना चाहिए, इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। ये कई बार अपने शहर के बाहर लगे होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह को दिन में एंट्री नहीं मिलती है, ट्रक निषेध, बैलगाड़ी निषेध, मतलब ये आपको आदेश दे रहे हैं कि ये लोग नहीं जा सकते हैं। पुलिस वाले रोकते हैं कई बार, वो भी रेड कलर के उसमें होता है। ये ब्लू कलर के आगे ये आपका डिसीजन है, आपको आगे इस साइड मुड़ना है या सीधे जाना है, बाएं मुड़ना है या सीधे जाना है। दो ऐसे निशान हैं जो अलग हैं, एक तो स्टॉप का और एक गिव अवे का। गिव अवे जहाँ पे प्रथम अधिकार दूसरे व्यक्ति का होता है रोड पे, और स्टॉप का साइन अलग डिजाइन में दिया हुआ है। कहीं पे भी स्टॉप का साइन है वो सर्कुलर में नहीं है, इसको हमेशा अलग रखा गया है। ये रेड कलर में है जो आपको सूचना दे रहे हैं कि आगे रेलगाड़ी का फाटक है, ठीक है। ये आपको मानने नहीं है, ये आपको सूचना मिल रही है, क्योंकि ये गोल में नहीं है, ये त्रिभुज में है, ये फर्क है। पहले स्कूल के आगे ऐसा साइन था, इसको चेंज करके पीछे का बैकग्राउंड येलो कर दिया है, लाइट ग्रीन कर दिया, ताकि दूर से पता चल जाए कि आगे स्कूल है। कहीं काम चल रहा है तो उसका निशान ये है। कहीं पे अगर अंधे व्यक्ति रोड क्रॉस कर सकते हैं, उनके लिए निशान इससे बदल के ये बना दिया गया है। अगर कहीं पे गूंगे बहरे हैं, उनका स्कूल है, कुछ भी ऐसा है, डीप एंड डम्प का है, उनका निशान ये चेंज कर दिया गया। ये 4 निशान हैं जो कि बदले गए हैं। ये जो मैंने आपको बताया स्क्वायर में मिलता है, पेट्रोल पंप, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, ये आपको बॉक्स में मिलते हैं निशान। ये आगे बताने के लिए भी ये स्पीड लिमिट वाले देखो सर्किल में आ गए,
ये आपको सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये ब्लू कलर में आ गए। रोड मार्किंग जो आपको सड़क पे लगे हुए निशान दिखते हैं, ये वाली होती है ओवरटेकिंग के लिए। जब आप देखते हो ना कि लाइन बनी हुई है, टूटी हुई बनी हुई है, इसमें आप व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हो। ये क्रॉस करते हुए दिखा रहे हैं। अगर ये लाइन सीधी है तो आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो। अगर येलो लाइन है तो वो डिवाइडर की तरह काम करते हैं। मतलब एक आने वाली लेन बन गई, एक जाने वाली लेन बन गई। अगर पीली पट्टी कटी हुई नहीं है, पूरी पीली पट्टी लगी हुई है, शहरों में ये काफी जगह बनी हुई होती है जहाँ पे डिवाइडर बनाने की जगह नहीं होती है और रोड को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। चालक के कर्तव्य घायल की मदद करना, दूसरों को मान देना, दुर्घटना होने पर 108 या पुलिस को सूचना देना। सड़क पर प्रथम अधिकार जो आपसे बताए थे, चढ़ाई पर चढ़ने वाली गाड़ी, पुल पर बड़ी गाड़ी, तिराहे चौराहे पर दाईं ओर आने वाला वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पैदल यात्री एवं साइकिल। गुड सैमरिटन जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक्सीडेंट को देखते हो तो उसको शुरू के 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल भिजवाएं। गुड सैमरिटन को हिंदी में राहगीर भी बोलते हैं। ये ड्राइविंग चालीसा, इसमें आपको 40 नियम हैं। हेलमेट नहीं पहनने पे जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं लगाने पे जुर्माना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के जुर्माना, वो आपके अपराध और उसमें शुल्क में आएगा। ये शेवरॉन होते हैं, कई बार आपने देखे हैं गाड़ी को डायरेक्शन देने के लिए। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो उसमें रिफ्लेक्टर यूज करें। साइकिल तो शायद अब आप नहीं चला रहे होंगे, और अगर चला रहे हो तो उसमें रिफ्लेक्टर होने चाहिए। अगर कोई बड़ा व्हीकल चला रहे हो तो उसके चारों तरफ रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए। वो चाहे कहीं से भी मुड़े, रात को पता चल जाए कि उसमें कोई बड़ा व्हीकल है जो मुड़ रहा है। जैसे कि जयपुर वाला केस हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें रिफ्लेक्टर होता तो शायद पीछे वाली गाड़ी को दिख जाता कि कोई बड़ा सा व्हीकल है जो डिवाइडर से मुड़ रहा है, लेकिन उसमें कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए थे। ये रिफ्लेक्टिंग टेप अगर लगी होती तो शायद वो अपनी स्पीड कम कर लेता, वो एक्सीडेंट नहीं होता। ये स्पीड लिमिट है। अगर आपकी एक्सप्रेस वे पे हो तो आपकी ये स्पीड लिमिट होनी चाहिए। 4 लेन है तो ये होनी चाहिए नगर निगम की। अगर अंदर की सड़कें हैं तो ये होनी चाहिए। तो आपकी बाइक किस पे आती है? मोटरसाइकिल 60 से ज़्यादा मत चलाना। ये क्रैश बैरियर है, ये भी आपकी रोड की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अगर ये लगे हुए होते हैं तो आपको रात के टाइम पे पता चल जाता है कि रोड यहाँ पे खत्म हो रही है। ये ज़्यादा हिली एरिया में लगे हुए मिलते हैं, पहाड़ी एरिया में आपको। ये किलोमीटर स्टोन है। किलोमीटर स्टोन देख के आप पहचान जाते हो कि आप कौन सी सड़क पे चल रहे हो। अगर नेशनल हाईवे पे चल रहे हो तो ऊपर से येलो कलर होएगा, अगर स्टेट हाईवे पे चल रहे हो तो ग्रीन कलर होएगा, और गांव की सड़क है तो व्हाइट होता है, पीएमजीएसवाई की सड़क है तो ऑरेंज होता है। तो ये सारे क्या है, खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन ये निशान देख के आपको अपने आप पता चल जाता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, आपको सड़क पे कैसे बिहेव करना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। थैंक यू। मैम के लिए थैंक यू, क्लैप गो। आज की वर्कशॉप का एक ही मोटिव है, हेलमेट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह के लिए आप अगर किसी को इंसिस्ट करते हो, घर से कोई निकल रहा है, चाहे पापा निकल रहे हो, भाई निकल रहे हो, बहन निकल रहे हो, बाई चांस आपने कह दिया अरे हेलमेट तो ले जा, और उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और हेलमेट के कारण जान बचती हो, ये मोटिव है कि अगर एक की जान बचती है हर बंदा, हर फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी वर्कशॉप इसीलिए करवाई जाती है
आपको बोर करने के लिए नहीं करवाई जाती है। बीच बीच में आपको याद दिलाया दिया जाता है कि रोड पे आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बाय चांस आपके एक शब्द से अगर किसी की भी जान बच जाती है तो वो बहुत आंकड़े तो कम हो रहे हैं ना देश के, कि रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। इसलिए ये वर्कशॉप वगैरह टाइम से करवाई जा रही हैं। और क्योंकि फ्यूचर गाड़ी चलाने वाले आप ही हो, अब दादाजी वगैरह तो गाड़ी चलाएंगे नहीं, उनको तो आपको ही लेके जाना है। तो रोड पे स्पीड लिमिट वगैरह, बेल्ट